रेनो ने अपनी फेस लिफ्टेड डस्टर को आज लॉन्च कर दिया है। यह कुछ नए फीचर्स के साथ आई है। कंपनी का कहना है कि 25 नए फीचर्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और साथ में इसकी प्राइसिंग क्या है, क्या यह कार खरीदने के लिए अभी भी परफेक्ट ऑप्शन है, डिटेल में बात करते हैं अपने इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। अगर आप डस्टर नई वाली का इंतजार कर रहे थे, सबसे पहली चीज की कार में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं और इसकी कीमत स्टार्ट होती है। हाँ, कीमत स्टार्ट होती है 7,99,000 रुपीज से, लेकिन पूरी डिटेल मैं दूंगा इस वीडियो के आखिरी में। क्या क्या फीचर्स आए हैं, नई क्रोम आ गई है, क्रोम ग्रिल आ गई है, साथ में प्रोजेक्शन हेडलैम्प आ गए हैं, वह भी आपको अब DRL के साथ मिलेंगे। हाँ, नए फॉग लैम्प भी इसके साथ जुड़ गए हैं। नई सीट प्लेट आ गई है कार के आगे और पीछे दोनों हिस्सों में, जो काफी अट्रैक्टिव भी लग रही है। अगर बैक साइड में कार के चला जाए तो वहां पर नंबर प्लेट के ऊपर ब्लैक कलर की क्लैडिंग टाइप के दे रखा गया है, जो कि लाइट के साथ भी मैच करने की कोशिश की गई है ताकि लाइट अकेली ना दिखे। हाँ, अकेली ना दिखे, शायद यही कहना बेहतर है। एक दो नए कलर्स भी आ गए हैं कार में। हाँ, आपको सेकंड जनरेशन डस्टर जो कि DJI की है, उसमें जो अलॉय व्हील्स आए थे, वो अलॉय व्हील्स अब आपको इस फेसलिफ्टेड वेरिएंट में मिल जाएंगे, जो सचमुच देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, प्रोजेक्शन हेडलैम्प भी अच्छा लग रहा है, DRL भी काफी अच्छी लग रही है और अब अलॉय व्हील्स, कुछ चीजें सचमुच में काफी बेहतर हो गई हैं। अगर कार के अब इंटीरियर में चला जाए कि इंटीरियर में क्या चेंजेस हैं, तो वहां पर हाँ, स्टीयरिंग व्हील में छोटे से इंसर्ट्स आ गए हैं, एक ब्लू कलर की लाइटिंग फीचर दे दिया गया है भीतर इंस्ट्रूमेंट में। जो मेन AC के वेंट थे सेंटर में कंसोल में, उसमें चेंज आ गया है, अब वह रेक्टेंगुलर हो गए हैं और साथ ही उन पर पियानो फिनिश आ गई है पूरे डैशबोर्ड में, जो हाँ पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर जरूर लग रही है, लेकिन ये पियानो फिनिश एक्चुअल में गंदी बहुत होती है, तो मैं जरा बड़ा फैन नहीं हूँ इस चीज का। हाँ, नए कलर के सीट्स आ गई हैं और अब आपको अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं, सीट बेल्ट वार्निंग आ गई है और हाँ, स्पीड अलर्ट्स आ गए हैं। यह काफी बेहतर चीजें हैं। आपको एक कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाता है कार में। ये सब मेन फीचर्स है। टोटल कंपनी का कहना है 25 है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब प्राइसिंग की बात करते हैं कि प्राइसिंग क्या है और कितने वेरिएंट है। पेट्रोल में 3 वेरिएंट दिए गए हैं और डीजल में मिलते हैं टोटल 6 वेरिएंट, जिनमें डीजल के 2 ट्यूनिंग ऑप्शंस हैं 1.5 लीटर डीजल में, वही जो पहले अवेलेबल थे 85 PS और 110 PS में। वहीं पेट्रोल अपना पुराना इंजन ही है, कोई भी इंजन अभी भी BS6 रेडी नहीं है। कुल अब बात करते हैं पेट्रोल में कीमत क्या है। RXE जो इसका सबसे सस्ता वेरिएंट है, उसकी कीमत है 7,99,000 रुपीज, यानी साइकोलॉजिकल फिगर 8 लाख से 1,000 रुपए कम से स्टार्ट की गई है। यह सारी प्राइजें एक्स शोरूम दिल्ली हैं। आपके अपने स्टेट्स में प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है और ऑन रोड प्राइसिंग बताना मुश्किल होता है, क्योंकि 29 स्टेट्स हो गए हैं और हर एक स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। आप भी पता नहीं कौन सा इंश्योरेंस ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑन रोड प्राइस बदल जाती है। तो अगर आपको ऑन रोड प्राइस पता करनी है तो लोकल डीलर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो दूसरा वेरिएंट है, वह है RXS वेरिएंट पेट्रोल में, जिसकी कीमत है 9,20,000 रुपीज, यानी 1,21,000 रुपए ज्यादा बेस वेरिएंट से। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है पेट्रोल का, वह CVT ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आ रहा है। एक ऑप्शनल वेरिएंट है RXS का, जिसकी कीमत है 9,99,000 रुपीज। पेट्रोल ऑटोमेटिक के हिसाब से टॉप वेरिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लेके चलूं तो हाँ, प्राइसिंग ठीक है। 9,99,000 रुपए CVT मिल रहा है आपको, अच्छा कूल, क्योंकि 10 लाख की साइकोलॉजिकल फिगर से नीचे ही है। लेकिन जब डीजल की बात आती है तो 85 PS की पावर वाला जो इसका बेस वेरिएंट है डीजल RXE, उसकी कीमत है 9,30,000 रुपए, जो मेरी नजर में थोड़ा सा ज्यादा रह गई है। हाँ, इसका जो दूसरा वेरिएंट है वह है 85 PS वाला RXS मॉडल, जो है 9,99,000 रुपीज, वही पेट्रोल ऑटोमेटिक के बराबर। अब 110 PS वाले इंजन के साथ और ऑप्शंस भी है। 110 PS में जो इसका लोअर मॉडल है वो उसे RXS कहा जाता है, जो दूसरे मॉडल का टॉप एंड है। उसकी कीमत है 11,20,000 रुपीज, जो मेरी नजर में काफी ज्यादा है। 1,21,000 रुपए ज्यादा होना मेरी नजर में काफी ज्यादा है, इसे कुछ कम होना चाहिए था। अब इसके RXZ वेरिएंट जो है, उसकी कीमत है 12,10,000 रुपए। यह काफी अधिक प्राइस है। इस प्राइस पर काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें AMT के, हाँ, डीजल में यह कार AMT के साथ आती है, जबकि पेट्रोल में CVT के साथ आती है। डीजल AMT में RXZ इसका वेरिएंट जो है, उसकी कीमत है 12,50,000 रुपीज, यानी अगर आप डीजल का टॉप मॉडल मैनुअल में लेना चाहते हैं तो उसके मुकाबले AMT ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ 40,000 रुपए ज्यादा दीजिए और इसका टॉप एंड AMT के साथ ले लीजिए।
हाँ, लेकिन अगर आप इसके ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ऑल व्हील ड्राइव मॉडल जो है इसका उसी कीमत है 12,50,000 रुपीज, लेकिन वह सिर्फ मैनुअल में अवेलेबल है। मेरी नजर में ऑल व्हील ड्राइव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन इसकी प्राइसिंग बाकी सभी ऑल व्हील ड्राइव मॉडल जो आते हैं उनसे कम तो जरूर है, लेकिन इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी प्योर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के मुकाबले काफी कम है। यह एक तरह का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है जो छोटे मोटे गड्ढे, कीचड़, इनसे आपको निकालने में काफी हेल्प करेगा, लेकिन आप फुल प्योर ऑफ रोडिंग इससे नहीं कर सकते। हम सब इसको चला चुके हैं, उसमें कोई चेंज दिया है, सस्पेंशन सिस्टम वगैरह में भी कोई चेंज नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते थे कि शायद यह BS6 इंजन के साथ अब दिया जाए जबकि BS6 आने वाली है, लेकिन इत्तेफाक से अभी भी ऐसा नहीं है। शायद BS6 ऑप्शन अब 2020 में ही हमें देखने को मिलेगा, वह भी ऑटो एक्सपो के समय पर। इन वेरिएंट के साथ क्या यह परचेज करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है? मेरा मानना है कि डीजल महंगा है, काफी ज्यादा है, शायद यह बिल्कुल सूट नहीं करता है इस कीमत पे, क्योंकि आपको क्रेटा, इको स्पोर्ट, इवन खुद रेनो की कैप्चर, निसान की किक्स इस प्राइस ब्रैकेट में आने लग जाती हैं और वह काफी बेहतर फीचर्स के साथ भी आती हैं, काफी गुड लुकिंग भी हैं और उनमें नई फ्रेशनेस भी अवेलेबल है। फीचर लिस्ट ही ज्यादा होना जरूरी नहीं है, कुछ और ज्यादा कीमत देकर आप इवन हैरियर जैसे प्रोडक्ट और हेक्टर जैसे प्रोडक्ट पर भी जा सकते हैं जो काफी बड़ी साइज के और बेहतर है। मेरी नजर में डस्टर अभी भी कुछ चीजों में पिछड़ी हुई है। क्या चीजें ऐसी हैं जो सचमुच और होनी चाहिए थी? एक पुश स्टार्ट स्टॉप जैसी छोटी चीज इसमें नहीं देना थोड़ा सा चुभता है। कई और चीजों में भी अगर हम कहें तो वो टच स्क्रीन सिस्टम जो इसमें दिया जा रहा है वही आप अपने क्विड में भी देते हैं, जो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। मेरे हिसाब से नए तरह का सिस्टम होना चाहिए था, जैसा कि निसान ने अपनी किक्स में दिया है। अगर वो होता तो ज्यादा बेहतर रहता। बात की जाए तो क्या यह खरीदनी चाहिए? मेरा मानना है दूसरे ऑप्शन ज्यादा बेहतर हैं। अभी भी यह खरीदने के लिए परफेक्ट नहीं है। प्राइसिंग को अगर डीजल टॉप एंड मॉडल की कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए और कम रखनी चाहिए थी, या किसी भी हालात में 10.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी, तभी यह बेहतर था अपने इन फीचर्स के साथ में। आपकी नजर में इस कार का कंपटीशन किन किन कार के साथ है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा और साथ में यह भी बताइएगा क्या यह अपडेट कुछ डस्टर को फायदा दे पाएगा, वो भी लिखना ना भूलिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं। मेरी मेहनत इग्नोर मत कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में बात किया करता हूं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलिए। मुलाकात होती रहेगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।